शीतकालीन सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। सर, संसद के सत्र की शीतकालीन की शुरुआत हुई और आज कॉलिंग अटेंशन भी लगा 3। उसमें हम सबसे पहले बात करें किस तरीके से देखते हैं संसद की इस प्रक्रिया को और कॉलिंग अटेंशन जो था उस पर क्या कुछ? देखिए, 3 कॉलिंग अटेंशन में एक कॉलिंग अटेंशन आज मेरी तरफ से अ, आज दर्ज किया गया। और कॉलिंग अटेंशन मैंने दिया जो हरियाणा के अंदर 2 हमारे खिलाड़ियों को, बास्केटबॉल खिलाड़ियों को, हार्दिक राठी और अमन को अपनी जान गंवानी पड़ी सरकार की बेरहमी की वजह से। उन 2 खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही, सरकार की बेरहमी की वजह से ये जाने गई हैं। आज हरियाणा के अंदर पिछले 11 साल में जो खेलों का ढांचा था, उस ढांचों को सरकार के इस कार्यकाल में तबाह वो ढांचा हो रहा है। 1 रुपए की उनकी देख रख रखाव के लिए मेंटेनेंस तक की भी ग्रांट या बजट नहीं दिया गया। नया स्टेडियम तो कोई बनाया नहीं खैर 11 साल में इस सरकार ने। ऐसा लगता है इनको खेल से और खेल के ढांचे से इस सरकार को कोई एलर्जी है या कोई द्वेष है, वो मेरे को पता नहीं। लेकिन आज ये स्थिति ये बनी हरियाणा के अंदर। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात, खिलाड़ी गुहार लगाते रहे। आपने खुद देखा वो जो कोर्ट था, उस कोर्ट से बहुत से नेशनल प्लेयर निकले। खिलाड़ी गुहार लगाते रहे कि इसके लिए कुछ बजट दिया जाए। सरकार ने नकार दिया, उनकी हर बात को, हर मांग को नकारने सरकार ने कार्य किया। और तो और जब सरकार ने नकार दी सारी उनकी, उसके बाद स्थानीय सांसद के रूप में 3 साल पहले मैंने एमपी कोटा दिया 18.5 लाख। वो एमपी कोटा तक भी 3 साल तक हरियाणा सरकार के खजाने में, एमपी कोटे से वो जो सारा ग्रांट था वो हरियाणा सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन 3 साल तक फाइलें घुमाई, नीचे धरातल पे कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों जाने गए। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है तुरंत सरकार उन परिवारों को न्याय दिलाए। पहली बात, उन परिवारों को सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए की एक आर्थिक सहायता देके एक संदेश दे। और उसके साथ साथ हार्दिक राठी के नाम से, हमारे भाई के नाम से सरकार एक इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बनवाने का कार्य करे। ये भी हमारी मांग है। जो भी एक आपराधिक लापरवाही की एक एफआईआर दर्ज करते हुए जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएं, उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। और सबसे जो उसके साथ साथ जो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि खेल ढांचे को हरियाणा को अपडेट करने के लिए, जो 11 साल से 12 साल से सरकार ने इन 12 साल में कुछ नहीं किया, उस बात को देखते हुए उसकी एक तुरंत बजट राशि जारी की जाए और सारे खेल ढांचे को दुरुस्त किया जाए। नया खेल ढांचा खड़ा करने की हम इनसे मांग ही नहीं रखते, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है, ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन कम से कम जो मौजूदा खेल ढांचा है उसको कम से कम ये सरकार थोड़ा सा ठीक करे, ताकि नौजवानों को ये मौका मिले। यही हमारी बात, इसी बात को लेकर आज कॉलिंग अटेंशन नोटिस संसद के अंदर मैंने दिया था। इसके अलावा बात करें, हालांकि आज जब संसद की कार्रवाई हंगामेदार तो रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। आप किस लिए देखते हैं लगातार आरोप तो अब ये मैं समझता हूँ कि जो कथनी करनी भाजपा की है उसमें कितना अंतर है, आप खुद समझ सकते हैं। करते यही ये ड्रामा, बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं और डिलीवरी नहीं करते। खेल महोत्सव बनाएंगे, प्रधानमंत्री खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव। नीचे जो ढांचा है बास्केटबॉल कोर्ट का, आपने देख लिया क्या हाल है, पूरे हरियाणा के स्टेडियमों का क्या हाल है। तो नीचे डिलीवरी होनी चाहिए। ये खुद ड्रामा करते, डिलीवरी नहीं करते, और ऊपर आके हमें कह रहे हैं यहाँ दिल्ली में आके कि विपक्ष डिलीवरी करे, ड्रामा नहीं। अरे डिलीवरी तो नीचे आपको करनी है। 12 साल से देश की बागडोर तो आपके पास है, आप डिलीवरी करो नीचे। मगर ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, खुद ये ड्रामे करते हैं बड़े बड़े, और दूसरों पे ये बात करते हैं। तो ये बात हजम नहीं हो रही, जो ये बात की प्रधानमंत्री जी ने, ये बात तो हजम नहीं हो रही। 18 तारीख तक का सत्र, 15 सीटिंग, आज का दिन तो हम ऐसा रहा। अब आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरकार से सदन के अंदर? देखिए, आज एक विपक्ष ने प्रमुखता से एक एसआईआर का मुद्दा भी उठाया, और चुनाव जो आज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। आज जहाँ तक प्रजातंत्र की बात है, चुनाव में जितना आज भाजपा हर प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र शाम दाम दंड भेद का प्रयोग दुरुपयोग कर कर चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने का कार्य कर रही है, उस बात को देखते हुए आज कहीं ना कहीं जो है ये इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। और यही बात आज सारे संपूर्ण विपक्ष ने एकजुटता से उठाई है।
संसद में देखते हैं सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार होती कि नहीं होती है, जवाब देती कि नहीं देती। उस मैं समझता हूँ इस पे सरकार को कहीं ना कहीं अपना जवाब स्पष्टीकरण देना चाहिए। खिलाड़ियों का मुद्दा आगे भी जारी रहेगा सदन में? खिलाड़ियों का भी रहेगा और साथ साथ बहुत से और मुद्दों को भी हम लेंगे। और एक बड़ा मुद्दा है वायु प्रदूषण। ये बार बार हर सेशन में मैं उठाता हूँ, लगातार मैं उठा रहा हूँ। आपको याद होगा 2016-17 में मैंने एक इसमें कानून बिल भी लेके आया था मैं। तो वायु प्रदूषण के मुद्दे को भी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के में हमारे हर नागरिक ग्रस्त है इस मुद्दे से, इस मुद्दे को भी उठाने का हम कार्य करेंगे। तो चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, खासकर रोहतक और बहादुरगढ़ जैसे मामला था कि खिलाड़ियों को 1 करोड़ तक का सहयोग राशि उनके परिवार को दी जाए और ऐसे में जो स्टेडियम है उनकी व्यवस्था सुचारू की जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कॉलिंग अटेंशन रखा। हालांकि इनका कहना है कि इन मुद्दों को आगे भी सदन में उठाएंगे, चाहे वो इसके साथ साथ चाहे वो एक का मुद्दा हो। लेकिन खासकर प्रधानमंत्री ने जो बात कही ड्रामा और डिलीवरी को लेकर के, तो इनका कहना है कि ड्रामा सरकार का है, डिलीवरी ग्राउंड पे होनी चाहिए, काम ग्राउंड पे होना चाहिए और इसको लेकर लगातार सदन में आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर